नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के बारे में, जो थमने का नाम नहीं ले रही है। हालाँकि चुनाव परिणाम जो है वो एनडीए के पक्ष में आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के अलायंस जो है मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री फेस कौन होगा, इस पर से भी अभी भारतीय जनता पार्टी का सस्पेंस बरकरार है। क्लियर कट जो है वो कोई भी जवाब भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं आया है। और वही जो है वो आपने देखा होगा, इंडियन अलायंस जो है वो लगातार ईवीएम को कोस रहा है और इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो भला बुरा जो है कह रहा है और सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन को भारतीय जनता पार्टी के कहने में चलने वाला बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का गुलाम है इलेक्शन कमीशन, और भारतीय जनता पार्टी जो है इस एजेंसी को जैसा इस्तेमाल करना होता है उसी तरह से जो है वो इस्तेमाल कर रही है, पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। और ऐसे जो है आरोप लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस के एक नेता हैं जिनके भी बोल जो है वो बिगड़ गए हैं और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो काफी भला बुरा कह दिया। अब इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन और पुलिस से जो है वो के पास में जो है वो कंप्लेंट दर्ज कराई है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने जो है वो चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस नेता के जो भाई हैं जगताप के विवादित बयान को लेकर जो है वो सीधे तौर पर पुलिस में जो है कंप्लेंट दर्ज करवा दी है और उन्होंने इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग को जो है वो पत्र भी लिखा है। और उन्होंने कहा है कि मैंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और मुंबई पुलिस आयुक्त के पास भी शिकायत दर्ज कराई है। और चुनाव आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है, उसका इस तरह से अपमान करना जो है वो अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और किया भी नहीं जा सकता है। और भाई प्रताप के खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू की जाए। और सोमैया ने जो है आगे कहा कि कांग्रेस चुनाव निकाय को निशाना बना रही है क्योंकि वे मार्च 2025 में होने वाले स्थानीय निकाय मुंबई नगर निगम चुनावों से जो है डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों में जो है कांग्रेस, शिवसेना यानी कि यूबीटी, हर कोई जो है ईवीएम को लेकर जो है वो उसके ऊपर आरोप कर रहे हैं। और इन सारी चीजों के चलते जो स्थानीय निकाय मुंबई नगर निगम चुनावों से जो है वो ये लोग डरे हुए हैं और उनको साफ तौर पे पता है कि वो इस चुनावों में जो है हार सकते हैं, इसीलिए वो इस तरह के जो है वो आरोप लगा रहे हैं। और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि संवैधानिक संस्था का अपमान करना कांग्रेस की पहचान बन गई है और ये कोई सहयोग नहीं है कि वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, वो इनकी आदत है, वो इस तरह के आरोप जो है लगाते रहते हैं। और चाहे वो सीबी हो, चाहे ईडी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, सारी एजेंसियों को लेके जो है वो उनका यही वो आरोप रहता है कि वो सारी जनता पार्टी के कहने पे चल रही है। तो इन सारी चीजों को लेके जो है कांग्रेस का जो है वो लगातार हमला बना हुआ है और ये कोई जो है सहयोग नहीं है, ये कांग्रेस की जो है आदत बन चुकी है इस तरह के आरोपों को लगाना। और उन्होंने हमला जारी रखते हुए कहा कि अब वे चुनाव आयोग पर संदेह कर रहे हैं। जब झारखंड, जम्मू कश्मीर और वायनाड, कर्नाटक और तेलंगाना में जो चुनाव होंगे, तब इन सारी चीजों के रिजल्ट अगर उनके पक्ष में आए तो सारी चीजें ठीक है, उस पर किसी तरह का आरोप नहीं लगाया। परंतु जहां पर परिणाम जो है उनके मुताबिक नहीं आते, वहां पर जो है वो इस इलेक्शन कमीशन को भी भला बुरा कहने लगते हैं, उनको भी गालियां देने लगते हैं। तो इस तरह की चीजें जिस पे लगाम कसी जानी बहुत जरूरी है और वो संविधान का अपमान लगातार कर रहे हैं। और हालांकि इसके पलटवार में कांग्रेस नेता के भाई जगताप ने कहा कि ये वही किरीट सोमैया है जो ईवीएम को लेकर घूमते थे और इसके खिलाफ चेतावनी देते थे, और आज जो हम ईवीएम का विरोध कर रहे हैं तो इसका जो पक्ष ले रहे हैं। और संविधान से मुझे बोलने का जो है वो अधिकार मिला, यानी कि मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं जो चाहूँ बोल सकता हूँ, तो इसलिए मैं अपनी जो राइट है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और प्रधानमंत्री बीजेपी या आरएसएस नहीं हूं मैं जो कि उनके कहने में चलूं, और मैं महाराष्ट्र के लोगों की ओर से बोल रहा हूं और मैं इन सारी चीजों के लिए जो मैंने बोला है वो सही बोला है, सोच समझ के बोला है, और इन सारी चीजों को लेके मैं किसी भी तरह की कोई माफी मांगने को तैयार नहीं हूँ। और विशेष रूप से महाराष्ट्र चुनाव परिणामों के मद्देनजर अशोक जगप्रताप ने चुनाव आयोग की तुलना एक कुत्ते से की थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेशों का पालन करता है। और इस बीच जगताप ने जो है चुनाव आयोग के खिलाफ अपनी अपमानजनक टिप्पणी को जो है वो दोगुना कर दिया है और उन्होंने अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी पर माफी मांगने से भी जो है साफ तौर पर इनकार कर दिया। और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल भी इन सारी चीजों को लेके माफी जो है नहीं मांगूंगा, और अगर वो पीएम और अन्य मंत्रियों के जो है दबाव में काम कर रहे हैं तो मैंने जो कहा वो सही है और मैं माफी नहीं मांगूंगा इन सारी चीजों के लिए।
और चुनाव आयोग देश के लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए है और किसी भी सेवा करने के लिए जो है वो किसी की सेवा करने के लिए, किसी की गुलामी करने के लिए चुनाव आयोग नहीं है। उसे एक निष्पक्ष रह के लोकतंत्र के लिए काम करना चाहिए और अगर वो इन सारी चीज़ों में जो निष्पक्ष नहीं है और सरकार के कहने से काम कर रहा है, तो जो मैंने कहा वो सारी चीज़ें ठीक हैं और मैंने जो आरोप लगाए हैं उस पर मैं अडिग हूँ और उन सारी चीज़ों को लेके मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और चुनाव आयोग को जो है टीएन शेषन की तरह काम करना चाहिए। चुनाव आयोग को चाटुकारिता से जो है वो पूर्ण रूप से अपना आपको बचाना चाहिए और इस तरह के रवैया के कारण जो है लोकतंत्र बदनाम हो रहा है। और ईवीएम के बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस जो है ईवीएम तकनीक जो है इसलिए लेकर आई थी क्योंकि इसका इस्तेमाल फ्रांस और अमेरिका में हो रहा था, लेकिन 2009 में इसके बाद इसके इस्तेमाल पर जो है वो संदेह पैदा होने लगा और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उन्होंने कहा कि हमारा विश्व का सबसे बड़ा हमारा लोकतंत्र है और यहाँ पर चुनाव प्रणाली को जो काफी महत्व दिया जाता है। यदि ऐसा कोई संदेह उठाया जा रहा है और उसका उत्तर नहीं दिया जा रहा, तो इन सारी चीज़ों को लेके सवाल करना जो है वो लाज़मी है और इस तरह के सवाल जो है उठाए जाने चाहिए और हम उठाते रहेंगे जब तक इन सारी चीज़ों की पारदर्शिता और ईवीएम के ऊपर जो है वो जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो उससे साफ-सुथरे तौर पर वापस जो है वो निकल कर ना आए। और अप्रैल 2024 में जो है इस पर फैसला सुनाया गया था और इस पे सुप्रीम कोर्ट में भी जो है कई याचिकाएँ दायर की गई थी। उनको भी जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो इन सारी चीज़ों को लेके भी वो जो है वो खासा नाराज़ नज़र आए और उन्होंने कहा कि अप्रैल 2024 में इस पर फैसला सुनाया गया और कहा गया कि अगर आपको बैलेट पेपर नहीं चाहिए, तो वीवीपैट पर्चियों की जो है वो गिनती की जानी चाहिए। और याचिका में कहा गया था कि 50% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5% होनी चाहिए और ऐसा जो है वो नहीं हुआ है। अब इन सारी चीज़ों को लेके लगातार जो है ईवीएम के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को जो है वो कुत्ते तक का जो है वो संज्ञा दी जानी, ये कहीं न कहीं जो है वो इन सारी चीज़ों को जो है वो रोका जाना चाहिए और इनके ऊपर जो है अंकुश लगाए जाने की ज़रूरत है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो सोच समझ के डिसीजन दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने सारी प्रक्रिया को देखने के बाद में, सोचने समझने के बाद में जो है इन सारी चीज़ों को जो है वो निष्कर्ष निकाला था इस पे कि किसी चीज़ पे आपका अगर संदेह, सिर्फ़ संदेह के बिना पर जो है वो ईवीएम मशीन को जो है बंद नहीं किया जा सकता। कि आप अगर ईवीएम और बैलेट पेपर में अगर कंपैरिज़न कर रहे हैं, तो बैलेट पेपर को लेके भी जो है काफ़ी जो है वो घटनाएँ हुई थी। चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे बिहार का हो मामला हो, तो बैलेट पेपर को लूटने की खबरें, उनके जो है वो नष्ट किए जाने की खबरें और उनको जो है पानी में डुबो देने की खबरें, ये सारी खबरें जो है लगातार आती रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए बैलेट पेपर को भी जो है सेफ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई जगह होता है कि लोग जो दबंग होते हैं वो ऐसे जो है वो पोलिंग बूथ को जो है लूटने का काम भी करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेके सरकार का जो है वो रवैया और इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है, उन सारी चीज़ों में जो है इन सारी चीज़ों को लेके अब एक गाइडलाइन भी जो है वो जारी की जानी चाहिए, ताकि अगर कोई किसी एजेंसी के ऊपर इस तरह का जो है वो आरोप लगाता है, उसको इस तरह की गाली देता है या उसके साथ में अपशब्द जो है वो इस्तेमाल करता है, तो उसको सख्त से सख्त जो है सजा के जो है प्रावधान किया जाना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में एक चुनाव प्रक्रिया को जो है अगर आप गाली देते रहेंगे, तो इन सारी चीज़ों का जो है वो जनता के ऊपर जो है गलत असर पड़ेगा। और अगर आपको शिकायत थी है तो झारखंड का जो इलेक्शन ईवीएम से हुआ है, वहाँ पर आपकी शिकायत क्यों सामने नहीं आई? आपकी शिकायतें सिर्फ़ उसी जगह पर आती हैं जहाँ पर इंडियन अलायंस जो है अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करता है या उसके परिणाम उसके मन मुताबिक नहीं आते हैं। तो ऐसे में अगर आपको शक है तो बायनेट से जो है वो प्रियंका गांधी सीधे तौर पर जीती हैं, तो उनका भी जो है चुनाव कैंसल करके उनका जो है वो चुनाव बैलेट पेपर से जो है कराया जाना चाहिए। इसी तरह से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो कांग्रेस को भी जो है वो हिमाचल में भी जो इस तरह के अपना जो है वो चुनाव परिणाम जो है ईवीएम से हुआ था उसको खारिज करके इस तरह की जो है वो बातें कई विपक्ष के नेताओं द्वारा जो है कही जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर हैं, उनका भी इस तरह का चीज़ है कि जब आप जीत जाते हैं तब आपको चुनाव जो आयोग से या ईवीएम मशीन से जो है कोई भी खतरा नहीं होता है, कोई भी शिकायत नहीं होती। परंतु जहाँ पर आप इलेक्शन हारते हैं, वहाँ पर इस तरह के जो है वो आरोप लगाना शुरू करते हैं। तो इस तरह का कांग्रेस के जो है वो नेता द्वारा इस तरह की बात कहे जाना, इस तरह के आरोप लगाना, चाहे वो कांग्रेस के नेता का भाई हो, अगर वो किसी एजेंसी के खिलाफ जो इस तरह की बात करता है, तो उसके खिलाफ जो है क्या एक्शन होना चाहिए? इन सारी चीज़ों के बारे में आपका क्या कहना है?
कि इन सारी चीज़ों को लेके एक्शन लिया जाना ज़रूरी है और आज ज़रूरत है कि इन सारी चीज़ों पर जो है वो बोलने में जो है वो एक चाइनीज़ जो है भाषा का इस्तेमाल किया जाए और इस तरह की चीज़ों को जो है वो बोलने पर भी इन सारी चीज़ों की पाबंदी हो, ताकि एक लोकतंत्र में इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करके कोई इन सारी चीज़ों का मज़ाक ना बना सके। और आपकी स्वतंत्रता सिर्फ़ वहीं तक है जहाँ तक कि आप दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। और अगर आप इस तरह का जो है किसी एजेंसी के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, तो उसके लिए जो है वो अ, कदम जो है वो उठाए जाने की ज़रूरत है। चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो, चाहे इंडियन अलायंस का कोई नेता हो, अगर वो किसी एजेंसी की जो है वो आलोचना करता है, तो कहीं न कहीं वो संविधान का उल्लंघन करता है और संविधान का जो है वो देखा जाए उसका जो है वो सम्मान नहीं कर रहा है। कहीं न कहीं वो संविधान का भी जो है उसके द्वारा अपमान किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को लेके आपका क्या कहना? आपका जो भी कमेंट हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे।